अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ इम्तियाज़ अगेन। और मैं इस दफ़ा कोशिश करूँगा कि वो यूज़र्स या वो मेरे पाकिस्तानी दोस्त ख़ास तौर पे कि जो ऑनलाइन मनी हासिल करना चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स हर किसी की यही ख्वाहिश है कि वो ऑनलाइन मनी हासिल करे, घर में बैठे पैसे कमाए। लेकिन ऑफ कोर्स काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल एडसेंस है, उसके थ्रू आप कमा सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं समझता हूँ, शायद मैं गलत भी होऊंगा, कि उसमें टाइम बहुत लगता है। मतलब आप यूँ समझ लें कि लेट से आप ब्लॉग बना रहे हैं, उसके बाद फिर उसकी एडवर्टीज़मेंट करते हैं, ऑफ कोर्स फिर उसको स्प्लीट करते हैं, सो एंड सो फोर्थ, बहुत सारी चीज़ें। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आप वाकई अर्निंग करना चाह रहे हैं, आपके पास टाइम है, वो हजरात जो घर पे बैठ के करना चाह रहे हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट ये है कि वो मतलब कोई ऐसा काम करें, जैसे मतलब मुझे यूँ कहना चाहिए था कि ऑफ कोर्स जिस जो घर पे काम कर रहा है उसका मकसद है उसके पास थोड़ा टाइम है, तभी वो चाह रहा है कि उस टाइम को ज़ाया ना करे बल्कि घर में बैठ के काम करे। तो अगर आप घर में बैठ के वाकई काम करना चाह रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि कुछ सीख कर आप करें, या कुछ स्किल आप सीख लें। अगर आपके पास ऑलरेडी स्किल है तो अच्छी बात है, और अगर आपके पास स्किल नहीं है लेकिन आपके पास टाइम बहुत है और आप चाह रहे हैं कि मैं कुछ अर्न करूं, तो दो ऑप्शन है। एक तो वही है जो आप याहू पे भी सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको इसमें ऑप्शंस मिल जाएंगे, ट्यूटोरियल्स मिल जाएगी कि जनाब आप अपना एक ब्लॉगिंग करें और उसके अंदर जो है आर्टिकल्स लिखें, और उसमें जो है वो गूगल एडसेंस के थ्रू उसमें ऐड आएंगे, सो एंड सो फोर्थ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। अच्छा, काफ़ी साइट्स ऐसे भी हैं जो कि अखबार में भी आपने ऐड देखे होंगे, घर में बैठ के कमाइए और खूब कमाइए और हर महीने इतने हज़ार। सही है, इन तमाम चीज़ों में ऑफ कोर्स आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन एक टाइम तलब एक काम है। मेरा उन दोस्तों से मशवरा है कि जो ये चाह रहे हैं कि वो अर्न करें, सबसे पहले वो अपने हाथ में कोई हुनर लेके आएँ। कौन सी फील्ड आप वो चूज़ करना चाह रहे हैं, क्या वो चूज़ करना चाह रहे हैं, किस फील्ड में वो जाना चाह रहे हैं। हो सकता है किसी की जो इंटरेस्ट हो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हो, किसी का इंटरेस्ट फैब्रिक्स में हो, किसी का इंटरेस्ट जो है अकाउंटिंग में हो, या अगर कोई शख्स कुछ भी नहीं जानता लेकिन टाइपिंग जानता है, तो फिर अगर टाइपिंग जो है वो जानता है तो ऑफ कोर्स फिर उसके लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि चलो टाइपिंग जानता है, थोड़ी इंग्लिश भी जानता है तो ब्लॉगिंग कर ले। सही है, लेकिन मेरा उन यंग हमारे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो कुछ सीखें। सही, वही टाइम, मतलब इसमें दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि आपने फॉर एग्जांपल आपने एक साल या 6 महीने आपने जो है वो ब्लॉगिंग की। अच्छा, ब्लॉगिंग की और 3 या 4 महीने बाद आपकी अर्निंग शुरू हुई और आपने देखा जी आपको $300, $400, $500 आपको मंथली मिल रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। यानी 3-4 महीने की मेहनत के बाद आपकी चौथे महीने या 5वें महीने आपको ब्लॉगिंग के ज़रिए से $300-400 हर महीने मिल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इसको करते करते आप समझें 6 महीने 7 महीने लग जाएंगे। सही है, और फिर ऑफकोर्स अब 6 महीने हो जाएंगे आपकी फील्ड को, 7 महीने हो जाएंगे तो ऑफकोर्स पैसे बढ़ेंगे। अगर ऐसा किया जाए कि 2 से 3 महीने आप कुछ ना करें, सिर्फ सीखें, और सीखने के बाद अच्छी फील्ड चूज करके जब आपका चौथा महीना स्टार्ट होगा, यानी एक शख्स है उसने ब्लॉगिंग स्टार्ट की और उसने चौथे महीने के अंदर अर्निंग शुरू की। सही है, और उसकी फर्स्ट अर्निंग हुई $300 पर मंथ, $400 पर मंथ। सही है, और एक शख्स है जिसने 3 महीने कुछ सीखा और इन 3 महीनों में उसने कुछ नहीं कमाया। और ब्लॉगिंग करने वाला शुरू के 3 महीने में कुछ तो कमाएगा, $10, $15। सही है, अब ये जो सीखने वाला बंदा है वो शुरू में कुछ भी नहीं कमा रहा, सिर्फ बेचारा सीख रहा है। लेकिन सीखने के बाद जब वो अर्निंग स्टार्ट करेगा तो उसकी पहली जो है वो जो अटैम्प्ट होगा वो रैपिडली उसका बढ़ेगा। 3 महीने बाद हो सकता है उसका जो पहला प्रोजेक्ट उसको मिले वो $200 का हो या $300 का हो, लेकिन उसका जो ड्यूरेशन होगा वो फॉर एग्जांपल लेट से 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में वो $300 कमा सकता है। जो हमारे ब्लॉगिंग वाले दोस्त हैं ऑफकोर्स वो भी बहुत कमा सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत खींचता है। मतलब यू हैव टू गिव टू मच टाइम। तो मेरा अपना ज़ाती ये मशवरा है, हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे इख्तलाफ भी करते हो, कि अगर वो मतलब सबसे पहले आप सीखें। मतलब इफ़ यू हैव सम स्किल, अगर आपके पास कोई स्किल है तो सबसे अच्छी बात है, और नहीं है तो भाई अपनी स्किल चूज़ करें। और मेरा अपना ज़ाती मशवरा है कि वो अफराद के
जिनकी इतनी अच्छी मतलब एजुकेशन नहीं है, वो हाई लेवल पे एजुकेशन नहीं है, और वो उतना उनका इतना बजट भी नहीं है, कुछ कमा नहीं सकते, मतलब सॉरी कमाने का सॉरी मतलब कुछ कोर्स नहीं कर सकते या बहुत ज़्यादा बाउंड है, लेकिन कुछ टाइम उनको मिलता है, तो मेरा मशवरा है कि वो SEO सीख लें। ये मैं SEO बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और आई होप कि सिर्फ SEO के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे SEO से रिलेटेड। अगर आप SEO का कोर्स कर लेते हैं, उसमें मैं आपको ये लिख दूंगा, ये YouTube पे आप जाएंगे और YouTube पे हमारे एक दोस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त SEO के एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने माशाल्लाह उर्दू में जो है वो SEO सिखाई है। उसकी एक तो बुक्स भी अवेलेबल है मार्केट में, और दूसरा ये कि उन साहब ने माशाल्लाह PDF की सूरत में पूरी पूरी बुक दे दी है। तो अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो अर्निंग करे, तो सबसे पहले अपने हाथ में कोई हुनर लेके आए। तो अब चूंकि अगर हम ग्राफिक्स की फील्ड में जाते हैं तो उसमें भी बहुत अर्निंग है। लेट्स से कि अगर किसी ने एक लोगो बनाया, तो एक लोगो के $30 भी मिलते हैं, $40 भी मिलते हैं, $50 भी मिलते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आपका काम है और क्लाइंट बहुत ज़बरदस्त क्लाइंट है, तो वो आपको $200 $300 भी एक लोगों के दे सकता है। एक लोगो बनाने में 2 दिन 3 दिन 4 दिन में लग जाते हैं, और उसमें बंदा बहुत अच्छा कमा लेता है। तो मेरा सबसे पहला मशवरा ये है, सबसे पहला मशवरा उन दोस्तों से जिनकी अभी एज है, जो टीनेजर हैं, तो सबसे पहले अपने हाथ में कोई हुनर लेके आएँ, और उस हुनर को, अगर ऑलरेडी आपके हाथ में कोई हुनर है, उसको गेन करें, बजाय इसके कि आप शुरू से कोई काम करें। अगर आपके हाथ में कोई भी हुनर है जो कि IT से रिलेटेड है, तो बहुत अच्छी बात है। लेट्स से कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी करते हैं जनाब, आप वेब डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी करते हैं, आप लोगो अच्छे बनाते हैं, या फॉर एग्जांपल आप कोई रास्टर है, उस रास्टर को वेक्टर बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं, या आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है, तो आप आपकी जो स्किल है, उस स्किल के ऊपर आप उसको अर्न करें, उस स्किल को अर्न करें। और उसके लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है मेरे नज़दीक, हालांकि बहुत सारी साइट्स हैं जो फ्रीलांस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लें ये freelancer.com, मैं खुद इसका मेंबर हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा मिसालें इसकी देता हूँ। आप इसमें जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें अकाउंट बनाएं, सही है। और इसमें आप इसमें आप जाएंगे तो इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, सही है। आप देखें यहाँ पर आप जाएं, सही है, आप देखेंगे कि अब इसका पेज रैंक भी देखें, पेज 5 है, जो कि बहुत अच्छा है। कितने सारे इसमें ऑप्शन है, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ होगी, सही है। और वो हजरात जो बिल्कुल ही हाँ, तो मैं कह रहा था कि वो हजरात जो जिनकी इतनी नॉलेज नहीं है, जो इतना सीख नहीं सकते, या जिनके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन टैपिंग वगैरह या इस तरह की चीज़ कर सकते हैं, तो हमारे पास ये राइटिंग कंटेंट्स के ऑप्शंस हैं, यहाँ पर बिट लगा सकते हैं। ब्लॉगिंग है, अच्छा ये तो डिज़ाइनिंग मीडिया है, ये डेटा एंट्री है, कुछ दोस्त होते हैं जो डेटा एंट्री का काम करवा रहे थे, उस पर बिट लगाएं, प्रोफाइल बनाएं। अब ये बिट कैसे लगेगी, उसमें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया, लेकिन अगर कोई मुझे अच्छा फीडबैक मिलेगा तो ऑफ कोर्स मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि मैंने अभी रिवील नहीं की, बताई नहीं है। उसकी वजह ये नहीं है कि मैं कोई चीज़ छुपाना चाहता हूँ, बल्कि मैं वेट कर रहा हूँ सही टाइम का और अच्छे फीडबैक्स का। तो गाइस मैं ये चाह रहा हूँ कि आप मेरी ज़ात से मतलब मेरी ज़ात से आपको फ़ायदा हो, और ज़्यादा आप कोशिश करें और मेहनत करें, तो आई होप कि इंशाल्लाह कमा सकते हैं। एक मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो ऑफ कोर्स आप कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप टीम है 2 की 3 की और सबकी नीयत साफ़ है और सब चाहते हैं कि अर्निंग करें, तो बहुत ज़बरदस्त टीम वर्क की सूरत में आप पता नहीं क्या से क्या कर सकते हैं। गूगल की मिसाल देखते हैं, ये लोग कुछ लोग थे और पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। गूगल है और फेसबुक है, मतलब और माइक्रोसॉफ्ट जो बिल गेट्स है, इसमें 3-4 लड़के थे, एक लड़की और एक बंदी भी थी। एनीवेज तो इन लोगों ने मेहनत की, एक ग्रुप की शक्ल में काम किया, सबकी नीयत साफ़ थी, सब चाह रहे थे एक दूसरे को नफ़ा और फ़ायदा हो। तो फिर ये कि ऊपर वाला भी मदद करता है, ये दुनिया का दस्तूर है। मदद तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब जो जितनी मेहनत करता है उसको दुनिया के एतबार से अल्लाह उतना उसको देते हैं जो जितनी मेहनत करेगा। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि सिंसेरिटी से काम करें और कोशिश करें कि जो दूसरी फजूलियात साइट होती हैं, पोर्नो साइट या कोई ऐसी साइट, प्लीज़ उसको ना देखें। खामखाई वक्त ज़ाया होता है और बंदा थोड़ा सा
किधर से किधर निकल जाता है। कोशिश करें कुछ अर्निंग की और एक सही सुथरे साफ़ सुथरे तरीके से अर्निंग की कोशिश करें। अब किस तरह की बिट्स लगनी चाहिए, क्या आपको क्लाइंट से कम्युनिकेशन करनी चाहिए, प्रोफाइल आपकी कैसी होनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या कोर्स सीखना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जो ये मुझसे पूछना चाह रहे हो कि जी मैं क्या कोर्स सीखूं, तो मैं उनको बता सकता हूँ। या हो सकता है कुछ ये कह रहे हो कि जी मेरे पास फ़लाँ एक हुनर है, मैं उसको कैसे अवेट करूँ। तो मैं ऑफकोर्स आपको गाइड करूँगा। और इंशाल्लाह मुझे, और जो लोग इंग्लिश बहुत, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो मुझसे कांटेक्ट करें। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कुछ, मुझे कॉल सेंटर, सॉर्ट ऑफ कॉल सेंटर की, या यूँ समझें कि मुझे कांटेक्ट करने होते हैं अपने क्लाइंट से यूएसए के। तो मैं चाह रहा होता हूँ, मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो वो मेरे लिए कुछ काम करें, मैनेजमेंट करें, डील करें। एनीवेज, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और इंशाल्लाह अगर मुझे अच्छा फीडबैक मिला तो मैं ज़रूर आपको आगे चीज़ें बताऊँगा। थैंक यू सो मच।